हेल्थ स्वास्थ्य को कवर करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ के पॉइंट को देखिए। चंडीगढ़ का जो पीजीआई है 600 बेड का देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब बनाया जाएगा यहां पर। हरियाणा का इकलौता सैनिटरी सामान बनाने वाला शहर होगा जगाधरी। जगाधरी इकलौता शहर है हरियाणा का जहां पर सैनिटरी सामान बनाया जाएगा। यमुनानगर में है ये। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रसव के जोखिम वाले केस खोजने के लिए हरियाणा के जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। पानीपत को चुना गया है प्रसव के दौरान जो जोखिम वाले केस इनको खोजने के लिए। इसके लिए दिल्ली के एम्स में जो मात्रे संस्थान है उसने पानीपत के स्वास्थ्य विभाग के साथ एमओयू साइन किया है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। NABL नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी, इससे मान्यता प्राप्त हरियाणा में पहली लैब होगी PGIMS लैब, जो रोहतक में है PGIMS, वहां की लैब होगी। हरियाणा का जो PGIMS रोहतक है यह हरियाणा का पहला संस्थान होगा जहां शव में चीरा लगाए बिना ही पोस्टमार्टम किया जा सकता है। और ऐसा करने वाला PGIMS देश का तीसरा संस्थान बन गया है। इससे पहले दिल्ली में जो एम्स है वहां पर ऐसा हो सकता है और असम के मेडिकल कॉलेज में भी यह सुविधा है कि बिना चीरा लगाई पोस्टमार्टम किया जा पाएगा। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान झज्जर में बना है। ये झज्जर जिले में जो बादली तहसील है वहां पर गांव देवरखाना है, वहां पर बना है। हरियाणा में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान यानी हेल्थ रिसर्च से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया। यह फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया है, प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में। जैसा नाम में आ रहा है अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर, इन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका जल्दी पता लगाना, इलाज स्टार्ट करना। इस प्रोजेक्ट का नाम सवेरा होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सवेरा किस प्रोजेक्ट का नाम है? अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर। और जर्मनी के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस तरह का केंद्र संचालित कर रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में 700 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा गुरु नानक देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका शिलान्यास हरियाणा में रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के माजरा में किया है। हरियाणा का पहला PM दिव्यासा केंद्र महेंद्रगढ़ में खोला जा रहा है। PM दिव्यासा केंद्र जो वृद्धजन है, वरिष्ठ नागरिक है और जो दिव्यांग है उन लोगों को जो भी उपकरण की हेल्प होती है या फिर कृत्रिम अंग लगाना होता है ये उपलब्ध करवाएगा। हरियाणा में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने की योजना कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, जहां पर धर्मयुद्ध हुआ था। और यहीं पर ही विश्व की 50 भाषाओं में गीता भी मिलेगी, गीता उपलब्ध होगी 50 भाषाओं में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात की 170वीं कड़ी में मलेरिया नियंत्रण मॉडल, इसकी सराहना की थी। किस जिले के? कुरुक्षेत्र जिले के मलेरिया नियंत्रण मॉडल की सराहना की थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के नग्गल गांव है, इसमें स्थापित होने वाली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसकी शाखा का वर्चुअल शिलान्यास किया। यह अंबाला में किया गया है। इसमें जो भी गंभीर रोग है, कोई नया वायरस आता है, नया रोग आता है तो उसकी जांच की जाएगी, आंकड़े हैं उसका विश्लेषण होगा, जैसे कोरोना आया था। यह शाखा 5 राज्यों के लिए स्थापित की गई है। केंद्र ने हरियाणा के किन 2 जिलों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको यहां पर इलाज मिलता है, इसके क्लिनिक खोलने की मंजूरी दी है रेवाड़ी और रोहतक में। 1 जनवरी 2024 को हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, इसकी शुरुआत की थी बंडारू दत्तात्रेय जी ने। यह हरियाणा के गवर्नर है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले 1 नवंबर 2023 को
कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2 विभागों को सिलेक्ट किया था, मत्स्य और बागवानी विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया था पायलट आधार पर। अब ये पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है, हरियाणा के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं? चिरायु आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत जिनकी साल की इनकम 1,80,000 तक की है उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। 1,80,000 से 3 लाख तक की आय वालों को 1,500 रुपए देने होंगे, 3 से 6 लाख तक की आय वालों को 4,000 रुपए और 6 लाख से अधिक आय वालों को 5,000 रुपए देने होंगे सालाना। इस योजना में जो फ्री इलाज मिलेगा उसके लिए। और जिनकी एज 70 प्लस है उनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हरियाणा में सेना के लिए पॉलीक्लिनिक की तर्ज पर नए अस्पताल खोले जाएंगे। ये 3 अस्पताल खोले जाएंगे, रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ में। आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में हरियाणा के कितने अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया? हरियाणा के 3 अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया है। एक तो गुरुग्राम में जो सिविल हॉस्पिटल है उसको, और होडल जो जिला पलवल में है वहां पर उप जिला अस्पताल है उसको, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो गन्नौर में है, सोनीपत में है ये। इनको आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने हरियाणा के शहरों में ECHS पॉलीक्लिनिकों में ई सेहत टेलीपरामर्श की पायलट परियोजना शुरू की। ये फरीदाबाद और पलवल के ECHS पॉलीक्लिनिकों में। यहां पर जो हमारे पूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, वे फोन पर ही अपनी सेहत के लिए परामर्श ले पाएंगे। इसका मतलब एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। किस चीज की सुविधा मिलेगी? डायलिसिस की। क्रोनिक किडनी यानी वे किडनी जो ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती हैं, ब्लड को साफ नहीं कर पाती हैं, ये वो डिजीज होती है, और डायलिसिस के थ्रू खून को साफ किया जाता है। इसकी सुविधा फ्री मिलेगी अब से। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का 5वां स्थान है। यानी खून की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी होती है। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी और जो निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए हैं उनमें किन ऑपरेशन को फ्री करने की घोषणा की है? मोतियाबिंद के ऑपरेशन को। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती सिंह राव। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं जो विश्व के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर बने। इनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता। पंचकुला में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। 100 दिन के सघन टीबी उन्मूलन अभियान का जेपी नड्डा ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। इस मिशन में स्लोगन दिया गया है, टीबी हारेगा भारत जीतेगा। और भारत ने विजन रखा है, भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। हरियाणा में जो टीबी मरीज हैं उनको अब 1,000 रुपए दिए जाएंगे, पहले 500 दिए जाते थे। और हरियाणा का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक का है। 2030 तक तो भारत का और हरियाणा का, 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज तैयार की हैं। एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी है हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके HCS, CET सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है और इसमें हम करंट अफेयर्स टॉपिक्स और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इस 39 रुपीज़ की PDF में 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर होगा, साथ ही 2025 का करंट अफेयर जब तक कि CET प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर की PDF आपको मंथली मिलेगी। और हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन ये PDF सिर्फ 29 रुपीज़ की है और इसमें हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं टॉपिक्स और मैप के साथ। ये PDF 35 पेज की है और आप चाहो तो एक दिन में भी ये कवर कर सकते हो, जिससे आपका कंप्लीट हरियाणा कवर हो जाएगा। अगर आप ये दोनों लेते हो तो इसका प्राइस है 49 रुपीज़। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906 इस पर UPI करना है और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9958049906 पर।
इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।